जी ने इस बार कहा है कि आप अपने बच्चों को अपना परिचय पत्र ना बनाएं। इस बार उन्होंने कहा है इस बात को, बड़ी सम्मानजनक बात कही। मैं उनसे आशा रखता हूं कि परसेंटेज सिस्टम को इस देश में खत्म कर दिया जाएगा। पता नहीं क्या इस देश के पेरेंट को हनक सवार है परसेंटेज की। हर दिन चुनौती आएगी, बस उसका रूप बदला हुआ होगा। 15 साल तक तो मस्ती भरा जीवन रहेगा। गिर जाओगे तो लोग उठाएंगे भी, ये भी कहेंगे कि अबे चींटी मर गया, देखो बेटा कितना चींटी मर गया। लेकिन जब 21 साल की उम्र में गिरोगे ना तो लोग हंसेंगे, और सारे अगल बगल के लोग हंसेंगे। वो कच्चा और भावुक मन जब दुखी होता है अपने बाप को देखकर, अपनी माँ को देखकर, तो सोचता है यार हम ही परेशानी है, हम ही खत्म कर लें। जिंदगी में आत्महत्या मत करना, परिस्थितियां चाहे जितनी विषम क्यों ना। जय हिंद फ्रेंड्स। जिंदगी में आत्महत्या मत करना, परिस्थितियां चाहे जितनी विषम क्यों ना। नहीं तो अगले 25-30 हजार साल तक जानवर बनकर भेजे जाओगे नीचे, क्योंकि तुम एज अ ह्यूमन बीइंग फेल कर गए। मनुष्य बनाया ही तुम्हें इसलिए गया कि जाओ खेलो, जाओ खेलो। तो 15 साल तक तो मस्ती भरा जीवन रहेगा। गिर जाओगे तो लोग उठाएंगे भी, ये भी कहेंगे कि अबे चींटी मर गया, देखो बेटा कितना चींटी मर गया। तो छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, लेकिन जब 21 साल की उम्र में गिरोगे ना तो लोग हंसेंगे। जब 100 साल की उम्र में गिरोगे तो लोग उठाएंगे, कहेंगे चींटी मर गया। और जब 21 साल में गिरोगे तो लोग हंसेंगे, और सारे अगल बगल के लोग हंसेंगे। सबसे ज्यादा यही है खेल। जिनको तुम रिश्तेदार कहते हो वो कूद कूद के हंसेगा, जिनको तुम दोस्त कहते हो वो हंसेगा, जिनको तुम पड़ोसी कहते हो सब हंसेंगे। और बस तुमको पता रहेगा कि ये हंस रहे हैं। हर आदमी एक अनजाने दबाव में है, हर आदमी। पता क्यों? इन 3 चीजों की वजह से, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी। किसी की शादी तय होकर टूट जाए तो उसके घर का माहौल देखो। जैसे मान लो किसी की शादी तय हो गई, तो कई बार कई सारे कारणों से शादियां टूट जाती हैं। कभी कभी आपने अपने भी अगल बगल देखा होगा, या हो सकता घर में देखो, कुछ कारण बन गया, शादी टूट गई। तो अगर शादी टूटी, मान लो जैसे 5 मार्च को शादी है और 1 तारीख को पता चला कि शादी टूट गई, अरे तो घर में तो मृत्यु से ज्यादा मातम हो जाता, और सबसे ज्यादा लड़की घर में। अभी एक दंपति बैठे थे तो मैंने कहा, बोले सर परेशानी खत्म नहीं हो रही है। अरे मैंने कहा होगी ही नहीं, हर दिन चुनौती आएगी, बस उसका रूप बदला हुआ होगा। हर दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब कोई काम ना आए। सिर्फ एक चीज काम आएगी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस। उसको पढ़ाया ही नहीं जाता, उसको पढ़ाया ही नहीं जाता। और 20 साल में युद्ध में झोंक देते हैं, जाओ लड़ो। जब साहस तुमने पढ़ाया ही नहीं, उत्साह तुमने पढ़ाया ही नहीं, समझ तुमने बताया ही नहीं, कैसे लड़ेगा बंदा? तभी तो कल मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि कोटा में आत्महत्या क्यों हो रही है। बच्चे हैं छोटे, 14 साल 15 साल के बच्चे हैं, वो लड़ रहे हैं। 15 साल में अपरिपक्व मन है, कच्चा मन, भावुक मन। वो कच्चा और भावुक मन जब दुखी होता है अपने बाप को देखकर, अपने मां को देखकर, तो सोचता है यार हम ही परेशानी है, हम ही खत्म कर लें। पिछले अक्टूबर में एक घटना घटी लखनऊ में, तो दहल गया एकदम से। मेरे दोस्त होने के परिचित थे, उनकी वाइफ ने बेटे को अपने 3 बजे सुबह उठा दिया। 9th में था बेटा, एग्जाम था सुबह। उठ तो गया वो, पर उससे हो नहीं पाया। तो उसने एक लाइन लिखा, मम्मा सॉरी, फांसी लगा।
पिछले 2023 अक्टूबर की घटना है लखनऊ की। पता नहीं क्या इस देश के पेरेंट को हनक सवार है परसेंटेज की। भाई बेटी 10th में है तो बोली कि पापा अगर 90% नहीं आएंगे तो 11th में हमको साइंस नहीं देंगे। तभी स्कूल भी नहीं रहेगा। तुम पढ़ो यार, सब मेरा लुकआउट है, पास हो जाना बस 40%। उनके चच्चा भी देंगे, काहे नहीं देंगे। सारा कानून बंदूक की नोक पर आकर खत्म हो जाता है। मैं थोड़ी कह रहा हूं, सब मैं थोड़ी कहता हूं, तो चाणक्य कहता। नहीं तो कोई बंदर की पूजा करता। लोग मजाक उड़ाते हैं हनुमान जी का, शक्ति ही तो है जो उनकी पूजा करवा रही है। ऐसा वर्णन है हनुमान जी का, पहाड़ उठा ला है। वो जो अपनी साइकिल नहीं उठा पा रहा, वो डर के देख रहा है, ये भगवान। शक्ति है तो है। शक्ति का वर्णन कैसे है? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग में। बचपने में सूरज निगल लिया था, हम मोमबत्ती नहीं निगल पा रहे हैं। परसेंटेज समझाना ही क्यों? हाँ, मोदी जी ने इस बार कहा है कि आप अपने बच्चों को अपना परिचय पत्र ना बनाएं। इस बार उन्होंने कहा है इस बात को, बड़ी सम्मानजनक बात कही। मैं उनसे आशा रखता हूं कि परसेंटेज सिस्टम को इस देश में खत्म कर दिया जाएगा। जितनी तत्काल खत्म किया जाएगा उतनी ही हमारा युवा शक्ति मजबूत होगी। ये परसेंटेज सिस्टम मारे डाल रहा है इस देश को। बेटा उनकी गलती नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैं बताऊं, कल मैं एक साहब के घर गया हुआ था, तो उनकी मम्मी बैठी हुई थी। वो हमसे कहने लगी भैया और खाओ और खाओ और खाओ। तो मैंने कहा कि जिस समय की ये हैं, जैसे 1950 में 60 में अपने पिताजी से पूछना कि साइकिल ही होती थी सबके पास। बहुत रेयर केस में 1970 में किसी के पास बाइक होती थी। जैसा हमारे पिताजी जब नाना के यहाँ जाते थे तो साइकिल से ही जाते थे। शहर से हमारे नाना का घर 40 किलोमीटर है, तो साइकिल से जाते थे। तो जब साइकिल से जाते थे तो एनर्जी खर्चा होती है, तो एनर्जी खर्चा होती तो वहां पहुंचते ही इतना बड़ा ग्लास पहले जूस आता था, खूब चीनी डाल के, क्योंकि एनर्जी मिलेगी उससे। और फिर खाना इतना, क्योंकि उनको पता था कि ये बेचारे फिर 40 किलोमीटर चला जाएंगे। तो उस दौर के आदमी जब तुमको खाना खिलाएगा तो बहुत खिलाएगा, क्योंकि उसने वो देखा है और वो जायज भी था। अब सब ब्रेजा पे चल रहे हैं, तो किसी घर जा रहे हो, अगर वो एक गिलास जूस पूछ लेगा ना इतना चीनी डाल के, तुम्हारे लिए जहर हो जाएगा। तो ये वो मैडम कुछ नहीं कर, वो परंपरा की शिकार है बेटा। इसी को तो परंपरा कहते हैं ना, वो परंपरा की शिकार है। तो उनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं, उनको तुम कुछ बोलो ही मत। जैसे हम तो कुछ बोलते नहीं स्कूल जाके, ना हमारे स्कूल कोई जाता था। हम उल्टे सीधे लोग बुला के ले आते थे, ये बड़े भैया हैं। तो बाकी एक ही बार आई थी मेरे पिताजी आए थे, एक बार मेरी माता जी आई थी, 2 बार।
और वो भी बहुत संगीन अपराध स्कूल की नज़र में हो गया था, इसलिए वो जब दारू की बोतल पकड़ी गई थी। तो उसमें पहले मेरे पिताजी आए तो वो तो कुछ बोले ही नहीं, वो डांटे हमको, क्या गलत बात है ना, घर पे बैठ के पिया करो। क्या अब नहीं पिएगा। तो फादर प्रिंसिपल को कहा कि यार ये कैसा बाप है भैया, तुम्हारा एक सीनियर बैठे, उन्होंने कहा आपने गलत आदमी को बुला लिया, आप इसकी माँ को बुलाइए। बाकी तो खैर कभी जाते होते नहीं। हमारे बच्चों के लिए तो कोई परसेंट स्ट्रेस नहीं देना है बच्चों को। जब तक सरकार इस बात को नहीं समझेगी तब तक कोटा में आत्महत्या रुकेगी नहीं। उन सारे बच्चों की आत्महत्या की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार जो है इस परसेंटेज सिस्टम को खत्म नहीं कर रही है, तो खत्म करना चाहिए।